हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। सिगाची इंडस्ट्रीज के स्टॉक एनालिसिस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बट सबसे पहले मैं आप सबको एक बहुत हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगा। आपकी दिवाली बहुत शुभ हो एंड ये नया संवत जो हम शुरू कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव नोट पे करें, बहुत प्रॉस्पेरिटी आए, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली सब कुछ ही बहुत अच्छा चलता रहे। तो अब हम चलते हैं सिगाची इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। आफ्टर आवर ग्रीटिंग्स, सिगाची इंडस्ट्रीज़ के जो भी नोट्स मुझे देने थे गाइस, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जैसे कि मेरा कमिटमेंट है कि जो भी मेरी रिसर्च वगैरह होती है वो मैं अपलोड कर दूंगा एंड आई हैव मेड माई नोट्स, जिनके थ्रू अब मैं ये वीडियो को कंटिन्यू करना चाहूँगा। सिगाची इंडस्ट्रीज़ का IPO भी रिसेंटली आया था। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उस इशू को लाने का, बहुत छोटा IPO था और जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव था ना उस इशू को लाने का, वो यही था कि एक्सपेंशन करना चाहते थे अपने प्लांट्स में कहीं ना कहीं। तो बहुत ही एक पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव के साथ आया था इनका IPO भी। बहुत हेविली ओवर सब्सक्राइब हुआ है। बिल्कुल लॉटरी रहेगी अगर आपको मिलता है, नहीं मिलता। बट मेरे को कंपनी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि कंपनी का बिजनेस ऐसा है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि IPOs जब आते हैं तब मोस्टली लोग सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं और कुछ नहीं देखते। तो लेट अस सी कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस आउटलुक है इनका, किस हिसाब से कंपनी फंक्शनिंग कर रही है, हमें क्या लगता है कंपनी के बारे में। एंड हमेशा की तरह सिल्वर मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट जाएगा जिसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस भी होती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सिगाची इंडस्ट्रीज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1989। जब ये इनकॉर्पोरेट हुई थी तो एक क्लोरीनेटेड पैराफिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती थी। 1990 में इन्होंने कहा कि नहीं यार, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं पोर्टफोलियो को। तो इन्होंने बनाना शुरू किया MCC। MCC की फुल फॉर्म क्या है, और ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रोडक्ट अब ये कंपनी बनाती है, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या होता है। बट अभी हम थोड़ा और जान लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कैसे क्या क्या चला। तो एक्सपोर्ट्स इन्होंने स्टार्ट करने शुरू करे 1996 में। एक्सपोर्ट्स पे भी ध्यान दीजिएगा, पता है क्यों? क्योंकि 60% रेवेन्यू जो भी इनका आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, 40% ही डोमेस्टिक सेल्स है। प्रेजेंटली कंपनी मैन्युफैक्चर्स 50+ वैरायटी ऑफ MCC। तो उसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स जो भी हैं वो 50 से ऊपर वैरायटी में बना रही है ये कंपनी अकेले ही। वर्ल्ड में वन ऑफ दी 10 लार्जेस्ट MCC प्लेयर्स जो हैं उसके अंदर आती है हमारी सिगाची इंडस्ट्रीज। एंड इंडिया में वन ऑफ दी लार्जेस्ट प्लेयर है, तो काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर। इसके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी है 11,880 मेट्रिक टन्स पर एनम। और इसी को और एक्सपैंड करने के लिए, इसी को और बढ़ाने के लिए ये IPO ला रहे हैं। इनकी जो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनमें जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ इन हैदराबाद, सेकेंड यूनिट है झागेड़िया में एंड यूनिट 3 है दहेज में। अब झागेड़िया और दहेज आपके गुजरात में आते हैं। दहेज अगर आपको ध्यान हो, हम पहले बहुत केमिकल कंपनीज की बात कर चुके हैं। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और कई सारे केमिकल कंपनीज के प्लांट्स दहेज में सिचुएटेड हैं, राइट। कंपनी एंटर्ड इनटू ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद GACL, गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसकी बात हमने एक चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में करी थी। GACL के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके बेसिस पे ही ऑपरेट और मैनेज करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फॉर, अब ये किस किस चीज़ों के लिए करते हैं, किस किस प्रोडक्ट के लिए, सोडियम क्लोरेट के लिए, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर के लिए एंड पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए। तो आप समझ सकते हैं इनके ना 2 मेन बिजनेसेस हैं। एक ही मेन बिजनेस है वो MCC का है, MCC के अलग अलग ग्रेड्स का है। दूसरा, इन्होंने GACL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन कर रखा है एक तरीके से, और ये हैंडल करते हैं ऑपरेशंस वगैरह देखते हैं इन 3 प्रोडक्ट्स के। MCC पे हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है। MCC शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूँ, मैं यहाँ फोटो भी डाल देता हूँ, इट्स रिफाइंड वुड पल्प, राइट। तो जो भी आपकी लकड़ी होती है जिसका जो पल्प होता है उसको रिफाइन किया जाता है एंड एक वाइट ओडरलेस सा पाउडर होता है, उसको हम MCC कहते हैं। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? ये यूज़ आपका होता है जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, जैसे टैबलेट्स वगैरह हो गई। अगर आपने टैबलेट बनाई तो टैबलेट के जो अंदर, मैं कहूँगा जो भी उसके सॉल्ट्स हैं उनको कोई चीज़ तो होल्ड करेगी ना, एक साथ वो टैबलेट की फॉर्म में आएगा, थोड़ा एक बाइंडिंग एजेंट की तरह कोई चीज़ काम करेगी, तो वो MCC का काम होता है। कैप्सूल्स हो गए उसके अंदर यूज़ होता है। MCC के कोई ऐसे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अगर आप छोटी डोजेज में कंज्यूम करते हैं तो इट इज़ हार्मलेस फॉर द ह्यूमन बॉडी, इसलिए हम देखते हैं कि दवाइयों के अंदर यूज़ होता है।
थोड़ा जो टैबलेट्स होती हैं आपको उनका टेक्सचर देने में भी, जो आपका टैबलेट का सरफेस होता है उसका टेक्सचर हो गया, उनका कभी कभी वेट ही बढ़ाना है टैबलेट्स का, तो उस सब के लिए भी यूज़ होता है। इसके एप्लीकेशन ऑल्सो हैं फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, एंड इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी केकिंग एजेंट, एमल्सिफायर, एक्सटेंडर, बल्किंग एजेंट एक्सेट्रा। तो यूजेस बहुत सारे हैं, बट यूजेस जिन इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो आप देख सकते हैं फार्मा हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गया, प्राइमरीली इन 3 जगहों पे हैं। बाकी केमिकल्स में इधर उधर तो डलते ही होंगे, क्योंकि सारे केमिकल्स इंटरकनेक्टेड हैं और कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं डालना ही पड़ता है ताकि आप एक अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उस तक आप रीच कर सकें। एमसीसी की एक बहुत ही खास क्वालिटी है कि इट इज़ नॉन रिएक्टिव इन नेचर। तो ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को पता होगा बहुत अच्छे से। नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है कि ये ऐसे नहीं है कि एनवायरमेंट में आया और रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, ऐसा नहीं है। नॉन रिएक्टिव है, इसलिए बहुत जगहों पर डल जाता है, बहुत जगहों से मिक्स हो जाता है और हार्मलेस रहता है फिर भी, क्योंकि बहुत सारे आपके केमिकल्स हो गए, मेटल्स भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है रिएक्ट करती हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। बिकॉज दिस इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर बाय डिफॉल्ट, तो कहीं ना कहीं ये एज बाइंडिंग एजेंट वगैरह बहुत अच्छे से काम आता है बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में और बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ में। अब एमसीसी सिगाची इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरीके से बन रहा है, क्या कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये तो आपको बता ही चुका हूँ कि 50+ ग्रेड्स के बना रहे हैं ये, राइट। तो वो किस हिसाब से है, 15 माइक्रोन से लेकर 250 माइक्रोन तक, 15 माइक्रोन्स टू 250 माइक्रोन्स तक इनकी जो वैरायटी है वो आती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा होता है और उसमें भी कितने छोटे लेवल से बनाते हैं। अब इनके जो 2 मेजर ग्रेड्स हैं जो सिगाची मैन्युफैक्चर करती है वो है हाई सेल और एस सेल। हाई सेल क्या होता है, हाई सेल आपका स्प्रे ड्राइड होता है एंड इट इज़ अ बिट हायर क्वालिटी, तो आपका फार्मास्यूटिकल वगैरह में ये काम आता है। एस सेल जो है दूसरी जो इसकी मैं कहूँगा ग्रेड है या क्वालिटी है, दैट इज मेड आफ्टर बल्क ड्राइंग द होल थिंग, एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर क्वालिटी माना जाता है हाई सेल से। तो 2 मेन ग्रेड्स हैं और मे भी काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 50+ ग्रेड्स ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मेन ये 2 चीज़ें हैं, राइट। बट इसके अंदर भी आप देखोगे कि कुछ ना कुछ केमिकल्स के साथ अलग ढंग से मिला के, जैसे कि मैंने आपसे कहा केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं अलग अलग केमिकल्स के एक साथ कंबाइन करके। तो इसको भी, एमसीसी को भी, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को भी आप कंबाइन करें अलग अलग केमिकल्स के साथ, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ग्रेड्स बना सकते हैं। तो स्पेशलिटी ग्रेड्स जो बाकी के हैं उस पर भी कंपनी लगातार काम करती रहती है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, यूनिट 1 हैदराबाद, यूनिट 2 झागेड़िया, यूनिट 3 दहेज में। तो यूनिट 1 में ये हाई सेल और एस सेल दोनों बनाते हैं। यूनिट 2 में यानी कि झागेड़िया में एस सेल बनता है प्राइमरीली, और यूनिट 3 में हाई सेल बनता है और स्पेशलिटी ग्रेड्स या स्पेशल ग्रेड्स बनते हैं अलग से। एंड दहेज बीइंग अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनको वहाँ पे बेनिफिट्स भी कई सारे मिलते हैं। इनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि R&D देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी केमिकल कंपनी के लिए, अगर वो डोमिनेंट बने रहना चाहती है, वो आगे काम करना चाहती है, तो R&D के जो इनके सेंटर्स हैं दैट आर लोकेटेड इन यूनिट 1 एंड यूनिट 3। तो यूनिट 1 आपकी है हैदराबाद अगेन, एंड यूनिट 3 आपकी दहेज। तो इन्होंने पूरे DRHP में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा था किस यूनिट में क्या है, किस यूनिट में क्या है, प्लांट मशीनरी कैसे है, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी क्लीन DRHP इन माई ओपिनियन। मुझे कंपनी इसलिए बहुत अच्छी लगी। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अमंग्स टॉप 10 है ये वर्ल्ड में एमसीसी मैन्युफैक्चर करने में, और वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया है। इंटरनेशनली मैं आपको ये भी बता चुका हूँ इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत हाई है, 60% के अराउंड। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं और 40+ कंट्रीज़ में ये लोग अपना जो एमसीसी वगैरह हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, सप्लाई करते हैं। कंपनी की थोड़ी हम स्ट्रेंथ समझ लेते हैं। जो इनका प्रोडक्ट है ना वो बहुत हाई क्वालिटी माना जाता है, राइट। एंड हाई क्वालिटी कैसे है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ग्रेड्स बना रहे हैं। जब आप इतने ग्रेड्स बनाते हैं तो कोई ना कोई ग्रेड किसी ना किसी के लिए बन रहा होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो आप वो कर भी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपकी क्वालिटी बहुत हाई है। एंड ऑफ कोर्स आप वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं एंड आप इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी अच्छी है और क्वालिटी मेंटेन करना इन कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो काम सिगाची इंडस्ट्रीज कर पा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। अगेन, अगर आप कंटिन्यूसली ग्रेड्स नहीं बढ़ाएंगे, कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि दूसरे लोग मार्केट कैप्चर करने लग जाएंगे एंड आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। कोविड का इनके ऊपर इम्पैक्ट कैसा रहा था वो भी मैं आपको बता दूं। तो कोविड का इम्पैक्ट इतना नहीं था। इतना क्यों नहीं था? बिकॉज ये फार्मास्यूटिकल में डलता है एमसीसी, राइट। तो ये एसेंशियल्स में आता है, तो इनकी फैक्ट्रीज चल रही थी। बट होता क्या है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लोगों की कैश साइकिल वगैरह खराब हो गई थी, तो उसका इम्पैक्ट तो इन्हें ज़रूर देखना पड़ा था अपने बुक्स के ऊपर, अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर। टॉप 5 कस्टमर्स एज ऑफ फिस्कल 20 इन्होंने दे रखा है एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है इनका 38%, और टॉप 10 है 53.5%। ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैवी नहीं है। अगर टॉप 5 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते 50% रेवेन्यू तो बहुत डर की बात होती, बट यहाँ पे टॉप 10 क्लाइंट्स आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 53%, तो काफ़ी एक फेयर अमाउंट है यहाँ पे। एंड मेरे ख्याल से दे आर वेल डाइवर्सिफाइड, स्पेशली फॉर अ स्मॉल केमिकल कंपनी। आईपीओ प्रोसीड्स में मैंने आपको बताया कि ये लोग जो पैसे यूज़ कर रहे हैं मेजरली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो देखो लिखा ही होता है, वो ज़रूरी भी होता है, सबकी फीस वगैरह होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, बट जो जनरली आपका जो आईपीओ का पैसा जा रहा है वो एक्सपेंशन में जा रहा है, तीनों यूनिट्स में कहीं ना कहीं जा रहा है, तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। आईपीओ वॉज ऑल्सो वेरी वेरी फेयरली वैल्यूड, तो अनलाइक मेनी कंपनीज ऐसा नहीं था 40-45 के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे आ रहा है, आई थिंक 15-16 के अराउंड पे कहीं पे था ये, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा एक फेयर वैल्यू पे आया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हैं वो इनके जंप कर रहे हैं FY20 से FY21 में। अगर हम थोड़ा फाइनेंशियल्स को ग्लांस में देख लें एक बार, बस छोटी सी नज़र मार लें इस पर, क्योंकि जब कंपनी लिस्ट होगी तब हम और डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। 139 करोड़ थे FY20 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बता रहा हूँ मैं, ये नॉन ऑपरेशनल इनकम नहीं बता रहा मैं यहाँ पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 139 करोड़ FY20 में, एंड दे वेंट टू 192.7 करोड़, 193 करोड़ मान लो FY21 में, तो अच्छा खासा जंप था यहाँ पे। प्रॉफिट वेंट फ्रॉम 20 करोड़ टू 30 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी इनकी बुक पे बहुत ही कम है, FY20 में थी 5.5 करोड़ की और अभी है 7 करोड़ की FY21 में। तो मेरे को ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी बड़े सिंपल लगे, बड़े क्लीन लगे। कंपनी के लिटरली एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है GACL के साथ मिलके, एंड एक अपना MCC का बिजनेस है जो कि प्राइमरीली वही बिजनेस है। तो इसलिए आप देखोगे सेगमेंट वाइज भी रेवेन्यू नहीं बताते, क्योंकि MCC ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, MCC ही सेल कर रहे हैं। तो बहुत ही मुझे सिंपल बिजनेस लगा, बहुत ही क्लीन बिजनेस लगा, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बम्पर लिस्टिंग। अगर आपके पास लिस्टिंग के बाद शेयर्स आते हैं तो मेरे ख्याल से आप इन्हें होल्ड कर सकते हैं। द कंपनी लुक्स वेरी वेरी गुड। बाकी इसको प्ले कैसे करना है, क्या हो सकता है, वो सबके पोर्टफोलियोज पे डिपेंड करेगा। मुझे क्या लगता है वो मैं सिल्वर मेंबर्स के लिए एक अलग से जो सेपरेट कंटेंट है इसका वो डाल दूंगा, तो आप उसको जाके सुन सकते हैं। अगर अब तक आपने सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी, आप ज्वाइन बटन दबाए और कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को सिगाची इंडस्ट्रीज का बिजनेस समझ आ गया होगा, प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। एक ही प्रोडक्ट है, जैसे नियोजन में हमने बात करी थी ना कि वो आपके ब्रोमीन डेरिवेटिव्स पे काम करते हैं, राइट। तो इसके पास आप मान के चलिए MCC के डेरिवेटिव्स पे काम कर रहे हैं, उसी के डिफरेंट ग्रेड्स पे काम कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल बिजनेस है, बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड रहेगा सब कुछ। मेन हमें जो देखना होगा हर केमिकल कंपनी या हर केमिकल रिलेटेड बिजनेस में जो हमें देखना पड़ रहा है वो है कि ग्रोथ और मार्जिन पे कैसा इंपैक्ट हो रहा है। तो मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मार्जिन बहुत बुरे हिट ले रहे हैं केमिकल कंपनीज के, एंड जनरली सभी केमिकल कंपनीज में गिरावट आ रही है। कोई कंपनीज हैं जो आपकी नहीं चली थी ज्यादा लिस्टिंग के बाद, जैसे तत्व चिंतन वगैरह। तत्व चिंतन का भी स्टॉक एनालिसिस हम कर चुके हैं, तो ऐसी कंपनीज में तो हमें डेफिनेटली जंप आते हुए दिख रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो ओवरऑल करेक्शन है केमिकल सेक्टर के अंदर, एंड इट इज वेरी वेरी नॉर्मल, और ये करेक्शन आनी भी चाहिए, स्पेशली अगर आपके मार्जिन हिट ले रहे हैं। तो क्योंकि आपके मार्जिन ने हिट लिया तो करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इट्स नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, बट होता क्या है ना कि आप टॉप से देखते हो तो आपको लगता है बहुत गिर गया। दीपक नाइट्रेट आप 1.5 साल पहले देखो, जब 500-550 का था और फिर वो 2000-3000 हो गया और फिर करेक्शन दे रहा है तो उतना ध्यान नहीं जाता। बट दिक्कत क्या होती है, हम देखते हैं हाई से हैं फिर देखते हैं कि कितना गिर गया, राइट। तो कहीं ना कहीं करेक्शन जो आ रही है बहुत ही नॉर्मल है काफ़ी कंपनीज में। अगेन दीपक नाइट्रेट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मैंने उस पर स्टॉक एनालिसिस वीडियो भी नहीं बनाई है इस चैनल पे अब तक, क्योंकि मेरे को लगा काफ़ी और लोगों ने कवर कर लिया, तो मैंने कहा चलो उसको स्किप कर सकते हैं मे बी। एंड कहीं ना कहीं सिगाची के लिए मेरे को क्या लग रहा है, आई थिंक 15-20% ग्रोथ इज गोइंग टू बी what you can expect from this company. That would be a fair assessment of the growth अभी के हिसाब से जो देखने से मुझे लग रहा है। इंडस्ट्री में इनका एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट होने के देखो एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज तो ये है कि डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो अगर कोई दिक्कत आएगी सारी आ जाएगी। बट एडवांटेज ये है कि आप एक छोटे पॉन्ड में बड़ी फिश बन के सारा मार्केट कैप्चर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हो। स्पेशली जब से चाइना +1 का थीम चला है, हमें दिख रहा है इंडियन केमिकल कंपनीज में अलग ही तेज़ी है। एंड यहाँ पे आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और बहुत सारे इंसेंटिव्स और हैं, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ की केमिकल कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं। तो सिगाची पे आप ज़रूर नज़र रखें, इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर कंपनीज आउट देयर। इसीलिए स्टॉक एनालिसिस आप लोग के लिए आ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है इनिशियली, यस होता था कि नहीं जो भी लग रहा है कि उस पर बना दिया स्टॉक एनालिसिस, बट मैंने आपसे कुछ टाइम पहले क्या आई थिंक काफ़ी पहले प्रॉमिस किया था एक कि मैं उन्हीं पे स्टॉक एनालिसिस वीडियोस बनाऊंगा जिन पे मुझे लगेगा कि मैं खुद से इन्वेस्ट कर सकता हूं। एंड सिगाची इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दी बेटर कंपनीज आउट देयर, तो आपको ज़रूर इसको रेडार पे रखना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा कंटेंट सिल्वर मेंबर्स आप लोगों के लिए जा रहा है अलग से। आपने अगर सिल्वर मेंबरशिप ले रखी है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, नहीं लिए तो ज्वाइन बटन दबाओ, सिल्वर मेंबरशिप लो, बिल्कुल लेनी चाहिए आप लोगों को। एंड गाइज स्टॉकेज में मैं देखो स्टॉकेज प्रीमियम यूज़ करता हूँ,
एंड कोई अलग से मार्केटिंग नहीं हो रही है, बट मैं खुद से यूज़ करता हूँ उसे। एंड उस पर अभी 35% की सेल चल रही है, दिवाली 35 आई थिंक कूपन कोड है। मैं उसको ना कमेंट में पिन कर देता हूँ, आप एक बार उसको ज़रूर देखें। आई थिंक इट्स अ गुड ऑफर। एंड अगर आप यूज़ करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ना इस बार हम ट्रेडिंग व्यू पे गए, ना हम इस बार स्क्रीनर पे गए, वो सिंपली इसलिए क्योंकि अभी कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, तो इसलिए थोड़ी वीडियो आपको लग रहा होगा छोटी है, क्योंकि हम 30-40 मिनट तो ऐसे ही चलते रहते हैं, हमारा तो कंटेंट नहीं खत्म होता। बट यस, इस बार वीडियो थोड़ी छोटी है। नोट्स टेलीग्राम पे जा चुके हैं, बट ये मेरे को स्टॉक एज का ऑफर काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक बार आपको बता दूं, अगर आप मिस कर गए हैं या फिर आपको है कि मेरे को भी यूज़ करना है, आई वॉन्ट टू ट्राई इट। Stock Edge Premium 1 year, I think it will give you a lot of data on fundamental and technical side as well. So आपकी मर्जी है, करना चाहें तो मैं बस नीचे डाल दूंगा, बिकॉज आई रिसेंटली बॉट इट। मेरे को लगता है कि Stock Edge इज वन ऑफ द बेटर सॉफ्टवेयर आउट देयर, तो मुझे लगा कि मैं बता दूं। राइट गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।